हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 के इस बैच में आपका बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.5, ठीक, जिसमें क्वेश्चंस काफ़ी बड़ा है बट बनेगा इजली। इसको हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस. A student observed that when she accessed 10 module, her bill was rupees 400, and when she accessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules accessed X, according to the relation Y equal to AX plus B, find the value of A and B. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म, जैसे हम लोग आप क्या बोलते हैं कि वीडियो चैनल्स देखते हो या बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो पढ़ने वाला एजुकेशनल चैनल देखते हैं, तो उसी हिसाब से कुछ लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, एक फिक्स मंथली चार्जेस रहता है और उसके बाद कितना एडिशनल कॉस्ट लगेगा वो लर्निंग मॉड्यूल पे डिपेंड करता है। जितना मॉड्यूल मतलब जो वो टॉपिक सीखना चाहता है उसके हिसाब से वो चार्जेस इंक्लूड होगा। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जो क्या करती है कि अगर 10 मॉड्यूल वो सीखती है, ठीक है, तो उसको टोटल मंथली फ़ी कितना लगता है, मंथली बिल हो जाता है 400। अगर उसी के जगह वो 14 मॉड्यूल को एक्सेस करती है तब उसको कितना देना पड़ता है, 500 बिल देना पड़ेगा। तो इसमें मंथली बिल जो है वो वाई है और जो मॉड्यूल नंबर ऑफ मॉड्यूल है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग का जो रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है उसमें हम लोग को क्या करना है, एक्स वाई के अकॉर्डिंग ए और बी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सिंस मंथली बिल दैट इज y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये मंथली बिल है, x इज द मॉड्यूल ऑफ द नंबर ऑफ मॉड्यूल, तो 4 केस वन क्या था, वो 10 मॉड्यूल एक्सेस करती है और बिल कितना होता है 400। तो y के जगह में क्या हो जाएगा 400 रुपीज़, ए अपने जगह है, ठीक है, और मॉड्यूल कितना है दैट इज 10 इक्वल टू बी। ठीक है, तो एक तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 इक्वल टू 10A प्लस बी। ठीक है, तो 10 इसके साथ इंक्लूड है, हम लोग क्या करते हैं b को अलग कर लेते हैं, ये 10A को इधर लेते आते हैं तो कितना हो जाएगा दैट इज 400 माइनस 10A हो जाएगा। ठीक है, ये 10A हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक, एक तरह से ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम लोग का ये वैल्यू जो है वो 400 माइनस 10A, ये किसका है, b का वैल्यू निकला, इसको इक्वेशन 1 ले लेते। ठीक, अब अगेन सिंस y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो केस 2 सेकेंड केस के लिए क्या करना है हम लोग का, देखो सेकेंड केस के लिए भी सिंस y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो देयरफॉर इसमें मंथली बिल y रिप्रेजेंट था, तो y कितना है ₹500 है, तो यहाँ ₹500 हो गया। a अभी फिक्स है अपना और इसका मॉड्यूल नंबर ऑफ मॉड्यूल को x से रिप्रेजेंट हो रहा था, तो यहाँ 14 है, तो ये इंटू 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 प्लस b, तो एक तरह से ये होगा दैट इज 500 इक्वल टू 14A प्लस बी। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोग का बना। अब इसमें हम लोग क्या पुट कर देंगे, b का जो वैल्यू इक्वेशन 1 से था उसको पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज 500 इक्वल टू 14A प्लस बी के जगह लिखेंगे दैट इज 400 माइनस 10A, कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये हम लोग का इक्वेशन 1 से आया। ठीक है, अब देखो सिंपल सा है, ये 500 अपना हो गया इक्वल टू 14A प्लस 400 प्लस माइनस 10A, तो ये ए आपस में सॉल्व होगा, नंबर्स को उठा के हम लोग एक तरफ लाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 500
400 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -400, 14a में 10a चला जाएगा तो 4a हो जाएगा, ठीक है। तो 500 में 400 चला गया, दैट इज 100 इक्वल टू a का वैल्यू, ये 4 इंटू है तो इधर आके डिवाइड, तो 4 से 100 कितनी बार में चला जाता है 25, तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना निकल गया 25। तो ये हम लोग का क्या हो गया, दिस विल बी आंसर ऑफ a, ठीक है। a के लिए आंसर निकल गया। अब a से हम लोग को b फाइंड करना है, तो a का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दैट इज ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक। तो सिंस इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का, दैट इज 400 माइनस 10a, दैट इज 10a इक्वल टू b, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 10 इंटू a का वैल्यू कितना है 25, तो ये 25 इक्वल टू b, तो 400 माइनस 25 10 जा 250 इक्वल टू b, सो सब्ट्रैक्ट होके कितना आएगा b इतना आएगा, तो देयरफॉर b जो हो गया वो 150 हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग का बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन बड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन को सही ढंग से हम लोग लेंगे तो इजीली बन जाएगा। यहाँ पर जो मंथली बिल है वो y है, x नंबर ऑफ मॉड्यूल है, तो हम लोग का मंथली बिल दिया हुआ है और x नंबर ऑफ मॉड्यूल दिया है हर एक केस में, तो उसको रख के हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और इसका इक्वेशन का वैल्यू दूसरे वाले के लिए पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का प्रॉपरली एक वैल्यू निकलेगा और एक वैल्यू को फिर वापस इक्वेशन 1 में रख देंगे तो दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का a 125 इसको लिख सकते हैं, सॉरी, देयरफॉर a इज इक्वल टू 25 एंड b इज इक्वल टू 150, ये अपना फाइनल आंसर है, ठीक है। अब चूंकि आंसर तो NCERT में नहीं दिया है तो आप चेक कर सकते हो। पहला केस में 25 इंटू 10 250 और 250 में 150 ऐड करेंगे तो 400 हो जाता है, तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा में 25 इंटू क्या करेंगे 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 250 प्लस 100 तो 350 और 350 में 150 ऐड करेंगे तो 500 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन का जो भी आंसर निकला वो वापस दोनों कंडीशन के लिए पुट करेंगे, आंसर मैच कर जाएगा तो हम लोग का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन यानी सेटिस्फाइड हो गया, दैट मीन्स आंसर इज करेक्ट नाउ। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट में, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था एकदम एग्जैक्टली लगभग 2 वैसे ही है। इसमें बोल रहा है कि अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, यानी एक जिम जो है वो क्या करता है, एक मंथली फी जो है वो फिक्स मंथली फी लेता है और साथ में एडिशनल चार्ज क्या है कि अगर कोई बैडमिंटन कोर्ट उसका यूज़ करता है तो उस पर चार्ज लेता है पर घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो अ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर हर बिल वाज 800 एंड व्हेन शी यूज इट फॉर 15 आवर हर बिल वाज रुपीज 1100, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि एक स्टूडेंट जो है या एक स्टूडेंट है जो उस जिम को यूज़ करती है, तो वो अगर 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करती है तो उसका मंथली बिल क्या हो जाता है 800। अगर वो 15 घंटे के लिए कोर्ट यूज़ करती है बैडमिंटन कोर्ट तब उसका बिल हो जाता है 1100, ठीक है। तो हम लोग को मंथली बिल जो है वो एक्चुअली वाई में है, ठीक है। और बैडमिंटन कोर्ट कितने घंटे तक यूज़ कर रहे हैं वो एक्स डिपेंड करता है, एक्स बैडमिंटन कोर्ट कितने घंटे तक यूज हो रहा है उसको एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई हम लोग का क्या मंथली फिक्स बिल टोटल बिल बता रहा है, ठीक है। तो इसका रिलेशन जो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, इसमें हम लोग y और x के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
y और x का वैल्यू रख के a और b हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेते हैं। जैसे पहला वाला बना है, सिंस मंथली बिल दैट इज y इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ मेंशन कर सकते हैं वेयर x इज नंबर ऑफ आवर्स बैडमिंटन कोर्ट इज यूज, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट इज यूज, ठीक है। तो अब सिंस केस 1 हम लोग का जो पहला केस है, ठीक, पहला केस में जो मंथली बिल है, सिंस y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो मंथली y जो है वो कितना है, टोटल बिल कितना आया था पहला केस में 800 आया था। तो 800 क्या है, मंथली बिल है, तो ये हम लोग का ₹800 हो गया। a अपनी जगह x, तो x नंबर ऑफ आवर था, तो जब 800 मंथली बिल आ रहा था तब वो बैडमिंटन कोर्ट कितना था, 10 आवर्स यूज हुआ था, तो इंटू 10 प्लस बी। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं, दैट इज रुपीज़ हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा दैट इज 10a प्लस बी। तो लास्ट बार जैसे हम लोग b किए थे उसी तरह b को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज 800 माइनस 10a इज इक्वल टू b। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। केस 2 के लिए, केस 2 में क्या बोला था कि मंथली बिल y ए एक्स प्लस जो b था उसके हिसाब से टोटल मंथली बिल हम लोग का सेकेंड केस के लिए कितना है, 1100 है। तो ये हो गया अपना ₹1100, ठीक है, दैट इज 1100 इक्वल टू a पता नहीं है, b मंथली आवर उसका कितना है, टोटल 15 आवर्स यूज हुआ है, तो इनटू क्या हो जाएगा, दैट इज 15 प्लस b पता नहीं है तो b ऐसे ही रखते, तो ये हो जाएगा टोटल 1100 इक्वल टू 15a प्लस, अब इस b के जगह में हम लोग इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट इज 800 माइनस 10a, ठीक, कहाँ से आया, तो लिखेंगे फ्रॉम 1, b इज इक्वल टू क्या था, 800 माइनस 10a था, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर किए, ठीक। तो अब इसका हो जाएगा दैट इज 1100 इज इक्वल टू ये 15a प्लस ब्रैकेट ओपन होगा तो 800 प्लस माइनस माइनस 10a, तो a आपस में सॉल्व होगा, नंबर्स को एक तरफ करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा दैट इज 1100, ये 800 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 15a में 10a चला जाएगा तो 5a, तो फाइनली 800 अगर घटेगा तो 300 हो जाएगा, दैट इज 5a। तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज 300/5, तो 5 6 जा 30 0, तो देयरफॉर a का वैल्यू कितना आया अपने पास, 60 आया, ठीक है। तो ये अपना a का वैल्यू निकल आया, तो a का वैल्यू के लिए हम लोग a इक्वल टू 60, ये आंसर, ठीक है। अब a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ताकि b का वैल्यू निकल सके, ठीक है। तो लिखेंगे दैट इज ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक। तो इक्वेशन 1 अपना क्या है, तो ऐसे है, सिंस 800 माइनस 10a इक्वल टू b, देखिए 800 माइनस 10a इक्वल टू b इक्वेशन 1 है। तो इसमें हम लोग a का वैल्यू पुट करना है, तो 10a का वैल्यू कितना है 60, तो इंटू 60 इक्वल टू b, सो 800 माइनस 600 इक्वल टू b, सो 200 अपना b हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 200 इसका वैल्यू आ गया, ठीक। तो लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 200, ये अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पिछला क्वेश्चन बना था क्वेश्चन 1
सेम तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न भी सेम बोल सकते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा केस बदल गया है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से ट्राई करोगे या हम लोग बनाया जाए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बोला है, कंसीडर द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, विच इज़ गिवन बाय C इक्वल टू A डिग्री F प्लस B एंड A B and B we have to find, given that ice melt at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit and water boils 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपना क्या है, इस बार बोल रहा है कि कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्रीज सेल्सियस दैट इज डिग्री C एंड द डिग्रीज फ़ारेनहाइट दैट इज डिग्री फ़ारेनहाइट का लिए F विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B। यानी इस फॉर्मूला पे हम लोग का ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशन दिया हुआ है। तो हम लोग को A और B फाइंड करना है। बोला फाइंड A एंड B गिवन दैट ice melt at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit and water boils 100 degree Celsius and 200 degree Fahrenheit। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग का जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन है वो किससे दिखाया जा रहा है, तो इससे दिखाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर। और कंडीशन क्या है, दो कंडीशन कि आइस मेल्ट करता है कितना पे, सेल्सियस में 0 डिग्री पे और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पे। ठीक है, तो पहला केस के लिए जब आइस का मेल्टिंग का देखेंगे तो सेल्सियस के जगह 0 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट के जगह 32 रखना होगा। ठीक है, और दूसरा केस के लिए है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब बॉइलिंग ऑफ वाटर का देखेंगे टेम्परेचर तो सेल्सियस में 100 डिग्री होगा तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। सिंस द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इज गिवन एज डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B। ठीक है, तो केस 1, पहला केस के लिए क्या है, 4 आइस मेल्ट्स, जब आइस मेल्ट्स करता है। ठीक है, तो C का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री एंड F का वैल्यू कितना है, दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, क्लियर। तो देयरफॉर सिंस C इज इक्वल टू A F प्लस B। ठीक, तो देयरफॉर C के जगह आएगा 0, A अपने जगह, F का वैल्यू कितना है, 32 तो 32 डिग्री बाई B। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से 32 A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग को क्या चाहिए, 0 इक्वल टू 32A प्लस B। अगर B का वैल्यू निकालना है तो इस 32 का इधर लाएंगे तो माइनस 32A इज इक्वल टू B। ये अपना हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, ये कब के लिए है, जब आइस मेल्ट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग केस 2 लेते हैं। ठीक है, तो केस 2 क्या है, दैट इज केस 2 वाटर बॉइल्स। जब पानी उबलता है, ठीक है, तो वाटर बॉइल्स कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे एंड फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो फ़ारेनहाइट में 212 था, तो दैट इज 212 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग फिर से रिलेशन देखते हैं। सिंस C इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B, ये हम लोग का रिलेशन दिया है, तो देयरफॉर इसका वैल्यू पुट करते हैं। C के जगह कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, A अपने जगह इंटू फ़ारेनहाइट कितना है, 212 प्लस B। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं B का वैल्यू अपना यहाँ इक्वेशन 1 में क्या है, -32 डिग्री A है। ठीक है, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं, डैट इज 100 डिग्री इक्वल टू 212A प्लस B का वैल्यू -32A। ठीक है,
यहाँ मेंशन कर देंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, b इज इक्वल टू -32a है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 212a प्लस माइनस 32a, तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, 220 हो गया। ठीक है, फिर 21 में 3 चला जाएगा तो 180। ठीक है, तो ये हो गया 100। हम लोग को क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, तो a इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 100/180। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो सकता है, तो कैंसिल कैसे होगा, पहले तो 0 0 कैंसिल हो गया और 2 के टेबल में 2 5 जा और 2 9 जा। ठीक है, तो हम लोग का देयरफॉर a का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगा, 5/9 हो गया। तो ये हम लोग का a का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब a का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 क्या है, सिंस b इज इक्वल टू कितना है, -32a के बराबर है। ठीक है, तो इधर है, केवल इस साइड लिख रहे हैं, तो इसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो b इज इक्वल टू -32 इंटू a का वैल्यू क्या है, 5/9, तो ये 5/9, इसमें से कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, दैट इज 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 60, दैट इज -160/9। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनली b का वैल्यू निकल आया। ठीक है, क्लियर। देयरफॉर a इक्वल टू 5/9 और b इज इक्वल टू -32 इंटू 5/9 लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं -160/9। ठीक है, तो ये हम लोग का कंबाइंड आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो भी रिलेशन होता है c और f के बीच में वो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें c और f का फर्स्ट कंडीशन के लिए वैल्यू दिया है, तो c और f का वैल्यू रख के a और b को आपस में दिख लेंगे। ठीक है, उससे इक्वेशन बन जाएगा। फिर जब c 100 है तो f 212 है, तो उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और उसके बाद जो b का वैल्यू था हम लोग इक्वेशन 1 से, उसको उठा के वहाँ ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो इससे a का वैल्यू 5/9 निकलेगा, और b का वैल्यू के लिए फिर से वापस a का वैल्यू b का इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो हम लोग सॉल्व होके -160/9 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 2.5 का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसको अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और हम लोग इससे ऑलरेडी क्या कर सकते हैं, RS अग्रवाल से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा से अपने से प्रैक्टिस करो। NCERT के एग्जाम्पल्स को भी अभी आप बनाओ, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ो, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके साथ टच में रहूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्यूशन बता सकूं। ओके, हैव ए नाइस डे।